श्रीमद् भागवत में कहता है कि अंत समय में जिसमें आपकी मति लग जाए, सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, एक राजा है जिनका नाम भरत है। भरत अपने जीवन भर सुंदर से अपना राज्य पाठ चलाएं, कहते हैं राजा का उनका दायित्व तो पूरा हो गया। तो नियम है जब इस तरह 60 साल के बाद सरकार भी रिटायर कर देती है लोगों को, तो जब वो 60 साल का समय बीत गया तो उन्होंने पूरे अच्छे ढंग से अपने राज्य को चलाए। उसके बाद सन्यासियों की भांति अपने राज्य पाठ को त्याग कर एक नदी के तट पे आकर अपना आश्रम बनाते हैं। आश्रम बनाकर वहां पे निवास करते हैं, भगवान की तपस्या आराधना करते हैं। कहते हैं जिस समय नदी के तट पर बैठकर वो संध्यावापासना कर रहे हैं, महाराज भरत देखते हैं कि एक गर्भिणी हिरणी है, उसके पीछे एक सिंह दौड़ रहा है। कहते हैं भरत जी वहां बैठे हैं, 2 मिनट के लिए भान भूल गए कि मैं तपस्वी हूं। उन्होंने सोच लिया मैं राजा हूं, मेरे राज्य में कोई ऐसा प्राणी अगर मर जाता है उसका दोष मुझे लग जाता है। कहते हैं सिंह ज्यों ही हुंकार भरा, सिंह की हुंकार से और गर्भिणी हिरणी नदी में छलांग लगाती है और उसका नन्हा सा जो उसका शिशु है वो मृग शावक वहीं पे जन्म ले लेता है। भरत जी अपने आश्रम में लाते हैं, उसको लाकर भरत जी का सारा दिनचर्या उसी में लग गया, उसी के साथ जगना उठना बैठना। कहते हैं कि अंत समय में जिसमें आपकी मति लग जाए, आने वाला समय, आने वाला जो जन्म होता है उसी का प्राप्त होता है। भरत जी का भी मन उसी में लग गया। कहते हैं अगला जन्म जब भरत जी का हुआ तो मृग योनि में प्राप्त हुआ, मृग बन गए। लेकिन भरत जी के जीवन में पूर्व जन्मों के सत्कर्म थे, तो पशु योनि में भी जाकर वो उनको भान था कि मुझे क्या करना चाहिए। जब वो मृग बने तो हमेशा एक ब्राह्मण के आश्रम में जाता, ब्राह्मण देवता वहां संध्या करे, पाठ करे, पूजन करे। भरत जी भी जाकर वहीं पे बैठकर उनके मुख से भागवत गीता इसका रसस्वादन करते थे मृगा के रूप में। कहते हैं उनका उस जन्म में मृग का मन ब्राह्मण में लग गया। जब ब्राह्मण में लगा तो अगला जन्म उनका ब्राह्मण का, क्योंकि उस समय नहीं लगता है प्राण प्रयाण समय कफवात पित्त। उस समय तो आपकी अपनी आवाज, अपनी बात नहीं कह पाते महाराज, तो फिर भगवान की याद कैसे आए। कहते हैं उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हो गया और ब्राह्मण बने। ब्राह्मण बने तो देह गेह का भान नहीं है उनको। भरत जी को ये भान नहीं था कि मैं ब्राह्मण हूं। स्नान करते थे, धोती जो थी उनकी बड़ी मैली रहती थी, कपड़े मैले, शरीर पे धूल, देह को संवारना वो भूल गए। कहते हैं बिल्कुल विरक्त हो गए, देह रहते हुए भी विदेह हो गए महाराज जनक की तरह। जब भरत जी का एक दिन की बात है कि भरत जी की मां तो गुजर गई थी और एक दूसरी मां, एक जन्म देने वाली मां, एक पालने वाली मां, उनके पास भरत जी रहते। परिवार में 4-5 भाई थे और चारों भाभियां थी। सीधे आदमी का हाल सब कोई पूछता है, उसी तरह भरत जी का था। जो देखे पूछे बाबा कैसे हो। जो आदमी कहते हैं भाभियां क्या करती थी, जब भरत जी घर पे आते थे
भोजन भी देती थी। तो जब सारे भाई भोजन कर लें तो भरत जी को भोजन दे। भरत जी उस जूठे भोजन में भी तुलसी के पत्ता डाल दे। कहते तोदियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेवा समर्पय। बस भगवान आज यही दिया आपने, इसे ग्रहण कर। कहते हैं भगवान भी वो जूठा ही भोजन करते थे, क्योंकि जब शुद्धता इसका भान है तो आपका मेल ब्रह्म से नहीं हुआ है, परमात्मा से नहीं हुआ है। सन्यासी कहीं बैठकर भोजन कर सकते हैं, अधिकार है उनको, क्योंकि उनको हर जगह ईश्वर का ही दर्शन होता है। श्रीमद् भागवत भी कहता है श्री कृष्णाय वयं नमः, ये सबका है, इसमें किसी का व्यक्तिगत भेदभाव नहीं है इस कथा में। भरत जी भी उसी भाव का। घर में जो हो, सीधा आदमी को कोई बार बार बाजार भेज दे, बार बार किसी काम के लिए भेज दे, कभी कभी दिन की दोपहरियों में खेत की रखवाली के लिए, फसल काटने के लिए लोग भेज देते थे। भरत जी वहां फसल काट रहे हैं, चिड़िया भोजन कर रही है, फसल काटकर जो अनाज होते थे उसको झाड़ देते थे वहां पे कि लो ये तुम्हारा अंश है, तुम खा लो। कभी कभी बड़ी बड़ी डांट पड़ती थी। एक दिन की बात है कि रात्रि के समय भरत जी को जंगल में जो खेत थे वहां पे रखवाली के लिए भेज दिए। कहते हैं उस समय एक डीलों में एक डाकुओं का समूह है, उसके जो सरदार हैं उनके घर में कोई संतान नहीं है। सरदार को तांत्रिक लोग, पंडित लोग बताएं कि एक काम करो, तुम पुत्रष्टि यज्ञ करो, इसमें बलि चढ़ाओ। कहते हैं बलि में भरत जी को लाए। कहते हैं जो भगवान से उनका जुड़ाव था, सीधे आदमी चले गए। जब गए तो विधवत उनकी चंदन तिलक माला सब पहनाई गई, पूजा पाठ उनका हुआ, नर बलय नमः, इस तरह मंत्रों के साथ उनका पूजन किया गया, माला पहनाई गई। डाकुओं के सरदार जब भगवती माता रानी भद्रकाली माता की पूजा वो कर रहे थे, मां भद्रकाली के सामने भरत जी को लेकर गए। भरत जी भद्रकाली माता के पास वो लोग ले जाकर भरत जी के सामने भरत जी को सुला दिए। कहते हैं डाकुओं के सरदार ने उस समय मां भगवती के सम्मुख भरत जी को लेकर खड़ग की पूजा की। कहते हैं खड़ग उठाया गया। जब भरत जी के ऊपर खड़ग का जो ही प्रहार करना शुरू किया गया कि भरत जी की आंखें सीधे मां भद्रकाली माता से मिली। मां भद्रकाली माता जो ही दर्शन हुआ, जीव और ब्रह्म का दर्शन जब ही हुआ, तो समझिए मां भद्रकाली की पत्थर की जो प्रतिमा थी, पत्थर की प्रतिमा फट गई और विकराल मां भगवती वहां भद्रकाली माता प्रकट गई। मां भद्रकाली माता जिस तरह हजार भेड़ियों के झुंड में सिंह अपना भाग ले लेता है, उसी तरह मां भगवती उन सब डाकुओं को पल भर में मारकर, विचित्र रूप मां भगवती का खड़गम चक्र गदे सुचाप परिघान छोलम भुसुंडिम शिरा शंखम संदधतिम करस्त्रिनयना सर्वांग भूषावृताम नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकाम शेवे महाकालिकाम यामस्तो कमलजो हंतुम मधुम। अद्भुत रूप माता। मां बोली कि बेटा भोला होना ठीक है, लेकिन इतना भी भोला मत बन जाओ कि कोई तुम्हें इस तरह ला दे।
कहते हैं भरत जी के अंदर जड़ता आ गई थी, सब कोई जड़ भरत कर रहे थे। जड़ता यानी ज्यादा सीधापन, बहुत सीधे। जो ही शरीर का स्पर्श हुआ, मां भगवती का जो ही स्पर्श हुआ कि उनके पूर्व जन्म की सारी ज्ञान जो भी शिक्षा थी उनके अंदर सारी जागृत हो गई। मां सिंह वाहिनी, भगवती मां भद्रकाली, वहां भरत जी वहां भगवती को प्रणाम करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। सिंह पर एक कमल राजित, ताहि ऊपर भगवती मां। सिंह पर एक कमल राजित, ताहि ऊपर भगवती मां। सिंह पर भगवती के स्थान में है, उनकी स्तुति सब कोई साथ में करे। मां उदित दिन कर लाल छवि बिच, उदित दिन कर लाल छवि बिच, रूप सुंदर साजती मां। सिंह पर एक कमल राजित, ताहि ऊपर भगवती मां। सिंह पर एक कमल राजित, ताहि ऊपर भगवती मां। हंसती खल खल दांत झल झल, हंसती खल खल दांत झल झल, रूप सुंदर भगवती मां। सिंह पर एक कमल राजित, ताहि ऊपर भगवती मां। शंख गही गही चक्र गही गही, शंख गही गही चक्र गही गही, खड्ग गही जगतारिणी मां। सिंह पर एक कमल राजित, ताहि ऊपर भगवती मां। दांत कट कट जीभ लह लह, दांत कट कट जीभ लह लह, सोनी दांत मढ़ावती मां। सिंह पर एक कमल राजित, ताहि ऊपर भगवती मां। सोनी घट घट पीवती जो जोगनी, सोनी घट घट पीवती जो जोगनी, विकट रूप देखावती मां। सिंह पर एक कमल राजित, ताहि ऊपर भगवती मां। ब्रह्मा अयलन विष्णु अयलन, ब्रह्मा अयलन विष्णु अयलन, शिव जी अयलन अई गति मां। सिंह पर एक कमल राजित, ताहि ऊपर भगवती मां। सिंह पर एक कमल राजित, ताहि ऊपर भगवती। इस तरह भरत जी मां भगवती की स्तुति करते हैं। मां भगवती की स्तुति भरत जी की है। मां भगवती आगे चलकर
सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित एक राजा रहुगण है जो अपने गुरुदेव के आश्रम में दीक्षा के लिए जा रहे हैं। रास्ते में उनका एक कहार जो है वो अस्वस्थ हो गया। एक कहार जो ही अस्वस्थ हुआ तो सब कोई मिलकर सारे कहार खोजने लगे। रास्ते में ढूंढते ढूंढते लोग जाकर भरत जी को पकड़ कर लाते हैं, क्योंकि सबसे सीधे भरत जी, अभी ज्ञान है फिर भी सीधापन वही है। कहते हैं एक नगर में, एक गांव में पीपल का वृक्ष था। पीपल के वृक्ष के पास, वृक्ष का जो स्थान होता है उसी वृक्ष में एक छोटा सा बिल था, धोधड़ बोलते हैं उसको भोजपुरी में। उसी में एक सर्प रहता था। उस सर्प बेचारा, उसके डर से कोई आदमी, कोई भी उस रास्ते से नहीं जाता कि सर्प हमको डस लेगा। एक दो लोगों को परेशान भी किया। कहते हैं उस रास्ते से एक सत्संगी महात्मा जा रहे थे। महात्मा जी ने देखा कि ये सर्प तो पूरे गांव वाले को यहां आने नहीं देता है, तो साधु की भाषा हर जीव समझते हैं। कहते हैं महात्मा जी भी वहीं पे गए। महात्मा जी ने कहा, बेटा तू सर्प योनि में आया है। सर्प को काल भी कहा जाता है। अरे किसी जन्म में तुमने अच्छा काम नहीं किया, इसलिए तुम आज सर्प योनि में आए हो और इस योनि में आकर लोगों को इतने परेशान कर रहे हो। कहते हैं महात्मा जी की शिक्षा उस सर्प के कानों तक चली गई और वो अपने मन में इस बात को रख लिया कि अब किसी को परेशान नहीं करना है। अब इतना सीधा बन गया कि गांव के लोग जो भी जाएं, बच्चे तो जाकर उससे खेलने लगते थे। उस विषैले सर्प को लेकर घुमा घुमा कर खेलने लगते थे। कोई आदमी जाए उसको बांध कर झूला लगा ले और सर्प का झूला लगाकर पकड़ कर झूल रहे थे। विषैला सर्प था, फिर भी वो सर्प कुछ भी नहीं करेगा। कहते हैं बेचारे का बड़ा दशा हुआ, दुर्गति हो रहा है। एक दिन की बात है, फिर महात्मा जी उसी वृक्ष के नीचे आकर आसन लगाकर सो गए। महात्मा जी जब उस आसन के नीचे आकर सो गए तो सर्प निकल कर आया। जो महात्मा जी का चेला था, उनको गुरु बना लिया कि गुरु जी जो आप कहेंगे अब वही करूंगा। आया, महात्मा जी बोले कि कल तक तो इसका फण अच्छा था, फुफकार रहा था, बेटा तू इतना सुस्त क्यों हो गया है। बेचारा सर्प जाकर महात्मा जी से कहता है, महात्मा जी आपने तो मना कर दिया हमको कि कोई किसी को तुमको परेशान नहीं करना है, किसी को डराना नहीं है, तो मैं क्या करूं, मैं किसी को डराता ही नहीं। कहते हैं कि महात्मा जी बोले उस सर्प से कि बेटा तू किसी को डरा भले नहीं सकता है, लेकिन कम से कम फुफकार तो सकता है। तू एक बार अपना छत्र तान कर अगर किसी के तरफ फुफकारेगा तो सामने वाला आदमी तुम्हारी ये दुर्गति नहीं करेगा। बेटा इतना भी सीधा मत बनो कि तुमको दुनिया रस्सी बना ले। भरत जी की भी वही दुर्दशा है। सीधे यार जो मिले कोई कहार बना ले, कोई खेतों में रखवाली के लिए भेज दे। कहते हैं राजा रहुगण जब भरत जी को लाए अपने पास, चारों कहार उनके डोर लेकर चल रहे हैं। चारों कहार जब चारों कहार लेकर गए तो भरत जी जहां थे वहां का बैलेंस बिगड़ रहा था। राजा बार बार उधर झुक जाते। कहते हैं भरत जी
राजा रघुगण वहां रोकते हैं उनको, कहते हैं तुम देखने में तो इतने हट्टे कट्टे हो, लेकिन तुमसे 4 कदम चला नहीं जा रहा। भरत जी कहते हैं महाराज हम तो ठीक हैं जो आपको लेकर चल रहे हैं, आप तो लोगों के भार बन के चल रहे हैं। मैं इसलिए नहीं, मेरा कदम इसलिए डगमगा रहा था कि मेरे पैरों से कोई चींटी ना मर जाए, कोई जीव ना मरे, इसलिए मेरे कदम महाराज डगमगा रहा था। कहते हैं राजा रघुगण अपने गुरुदेव के पास जा रहे थे दीक्षा के लिए। गुरुदेव के आश्रम के बाहर देखते हैं कि गुरुदेव बाहर झाड़ू लगा रहे हैं, साफ कर रहे हैं। राजा रघुगण राजा अभिमानी होते ही हैं, उनका स्वागत गुरुदेव नहीं किए। राजा को ये समझ में नहीं आया कि ये मेरे गुरुदेव हैं। राजा तो समझ लिए कि कोई आदमी पागल बाहर झाड़ू लगा रहा है, ऐसी अवस्था उसी की हो सकती है। राजा रघुगण ने लगाओ इनको 2-4 कोड़ा और बोलो गुरुदेव जो को जाकर संदेश दें कि राजा रघुगण आए। राजा के आदेश पे 2-4 कोड़े लग गए। बेचारे गुरुदेव अपने भवन में गए जहां राजा को दीक्षा लेनी थी। कहते हैं गुरुदेव के पास जब गए तो वहीं आदमी जिसको कोड़े लगे वहां गुरु के आसन पे बैठे हुए हैं। राजा रघुगण प्रणाम करते हैं, बोले गुरु जी हमसे अपराध हो गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, गुरुदेव ने कहा कि बेटा अपराध तुझसे नहीं हुआ, तूने परीक्षा ले लिया कि गुरु को कैसा होना चाहिए, गुरु को किस स्वभाव का होना चाहिए। शिष्य गुनाह भी किया तो उसे श्राप ना दे, लेकिन गुरुओं का श्राप में भी वरदान छिपा हुआ होता है। हर श्राप, जितनी कथा पहले सुने जय विजय इत्यादि सबके सब में कुछ न कुछ वरदान छिपा हुआ है। गुरुदेव ने कहा ये तो मेरा स्वभाव है। इस तरह भी ब्राह्मणों के 9 गुण में आता है, ऋजु तपस्वी संतोषी क्षमा शील जितेन्द्रिया विद्या दान दयालुश्च ब्राह्मणैः नवभी गुणैः। ऋजु तपस्वी संतोषी क्षमाशील जितेंद्रिया, इंद्रियों पे विजय पाने वाला, विद्या का दान करने वाला और दयालु, ये सब स्वभाव है। आगे चलकर भरत जी ने राजा रघुगण को उपदेश दिया, कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रियों को बारे में बताया कि महाराज ये जो आंख नाक रसना कर्ण ये सब जो ज्ञान इंद्रिय हैं इसका प्रयोग ईश्वर भक्ति में करें। रचना को सात्विक बनाएं, नेत्रों को हमेशा हरि दर्शन में लगाएं, कान से सुने क्या तो सिर्फ हमेशा हरि कथा सुनने का प्रयास करें। दूसरों की निंदा और प्रशंसा के लिए इस कान का प्रयोग न करें। इस तरह भरत जी महाराज रघुगण को उपदेश देते हैं। कहते हैं कि परीक्षित यहां सुखदेव जी महाराज से प्रश्न करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, एक त्रिकुट पर्वत है जिसके रंग बिरंग के पुष्पों से लदा हुआ वो पर्वत है। वहां उस जंगल का, उस महल का राजा, उस पूरे जंगल का राजा एक गजेंद्र है। कहते हैं गजेंद्र के पास 10,000 हाथियों का बल है।
10,000 हाथियों के बल के कारण गजेंद्र जो है जहां भी जाए तो उसके अपने रगड़ से सारे पेड़ सारे पौधों को उखाड़ता जाए।